दोस्तों साल 2001 में रिलीज हुई चांदनी बार ने जिस तरह भारतीय सिनेमा के कथन को झकझोर कर रख दिया था, वैसी फिल्म बार बार नहीं बनती। एक नाइट क्लब डांसर की बेटी को लेकर समाज, अपराध और औरत की जद्दोजहद को जिस गहराई और इमोशनल तीव्रता से दिखाया गया, वो आज भी क्लासिक मानी जाती है और अब 23 साल बाद इस कहानी का सीक्वल बनना तय माना जा रहा है। दोस्तों इस बार कैमरे की लेंस घूमेगी मुमताज की बेटी जिंदगी की ओर, जिसने अपनी मां को क्लब की रोशन में जलते बुझते दिखा, अपने भाई को अपराध की राह पर जाते दिखा और खुद को शायद एक ऐसा रास्ते पर पाया जहां इतिहास खुद को दोहराना चाहता है। पर क्या वो ऐसा होने देगी? दोस्तों इस फिल्म के सीक्वल को बनाने की बात कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से अलग अलग डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर इस क्लासिक फिल्में रीमेक या सीक्वल की कोशिश में लगे हैं, लेकिन निर्माता आर मोहन और उनके बेटे अमित मोहन ने चुपचाप पर मजबूती से इसके बौद्धिक संपादक अधिकार अपने पास रखे और अब जो खबर सामने आई है वो किसी धमाके से कम नहीं है। दोस्तों सुदीप्तो सेन, जिन्होंने अपनी फिल्म 4 के जरिए अपने सोच और दृष्टिकोण का परिचय दिया और अब इस दौड़ में सबसे आगे हैं। चर्क की एक टेक्निकल स्क्रीनिंग के दौरान जब कुछ गरीब लोगों ने उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की तो धीरे धीरे ये बात फिल्म इंडस्ट्री के ऊपरी सर्किल में लीक हो गई। भले ही अभी तक सुदीप्तो सेन या अमित मोहन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने जो बातें चल रही है उनसे यही लगता है कि दोनों पक्ष आखिरी बातचीत के स्टेज पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों सीक्वल की कहानी अगर मुमताज की बेटी के नजरिए से आगे बढ़ती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या तब्बू इस फिल्म में वापसी करेंगी? दोस्तों 2001 में तब्बू ने मुमताज के किरदार को जिस बारीकी, गहराई और इमोशनल इंटेंसिटी से निभाया था, उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था और ये फिल्म अपने दौर की सबसे चर्चित और अवार्ड विनिंग फिल्मों में शामिल हुई थी। 3 नेशनल अवार्ड जीतना कोई मामूली बात नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक सुदीप्तो सेन की टीम तब्बू से भी बातचीत चल रही है। उनका रोल इस बार संभवतः एक गाइडिंग लाइट या फ्लैशबैक के रूप में हो सकता है। वो माँ जो चाहती है कि उसकी बेटी उसकी तरह चांदनी बार की दुकान में ना फंसे। अब बात करें नई कास्टिंग की, तो जो अभिनेत्री मुमताज की बेटी बनेगी उस पर फिल्म की पूरी भावनात्मक पकड़ टिकेगी। वो किरदार न सिर्फ पुराने दर्शकों की याद ताजा करेंगी बल्कि नए दर्शकों को भी इस दुनिया की सच्चाई से जोड़ देगा। दोस्तों 2011 चांदनी बार मुंबई के बार डांसर्स की जीवन, उनके संघर्ष और उस अंडरवर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमती थी जहां मजबूरी और अपराध एक ही छत के नीचे पनपते थे। लेकिन 2025 में अगर फिल्म बन रही है तो उस सामाजिक संदर्भ को भी नए जमाने के हिसाब से अपडेट करना होगा। आज की बेटी शायद क्लब डांसर नहीं बनना चाहती, शायद वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं या वकील या समाज सेविक, पर समाज उसे बार की बेटी से ज्यादा कुछ मानने को तैयार नहीं। यही संघर्ष, यही द्वंद्व, यही क्लैश इस फिल्म को फिर से दिल दहला देने वाली बना सकती है। दोस्तों अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला और सुदीप्तो सेन वाकई ही फिल्म को डायरेक्टर करने लगे तो ये फिल्म एक बहुत बड़ा सिनेमाई मोमेंट बन सकती है। OTT प्लेटफॉर्म से लेकर फेस्टिवल, साटिक और थिएटर रिलीज हर तरफ इसके चर्चे होना तय हैं। दोस्तों क्लासिक फिल्मों का सीक्वल बनना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कहानी में दम हो, निर्देशन में जुनून हो और अभिनय में सच्चाई, तो ये फिल्म न सिर्फ पुरानी यादों को ताजा करेगी बल्कि एक नई पीढ़ी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों चांदनी बार 2 का बनना सिर्फ एक फिल्म का लौटना नहीं, ये एक उन संघर्ष, पीड़ा और हिम्मत की कहानी का नया अध्याय है जो एक बार माँ ने शुरू किया और अब उसकी बेटी पूरा करेगी। दोस्तों अब बस इंतजार है उस एक आधिकारिक अनाउंसमेंट का और फिर कहानी फिर से शुरू होगी, इस बार एक नए तेवरों के साथ। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।